तो बरखुरदार क्या हाल है। इस मोटो एज 60 प्रो को यूज करते हुए मुझे लगभग 7 महीने हो चुके हैं और इस फोन से मैंने 2-3 शादियां अटेंड करी हैं जहां मैं किसी फोटोग्राफर से कम नहीं था। सारे फोटो इसी फोन से खींचे। ये वाली फोटो तो अभी रिसेंट 2 नवंबर की है, मगर काफी सारे लोगों के फोन में कैमरा फोग इशू आ रहा है। उसकी एक्चुअली में मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। बाकी मैंने इस फोन में अंधी गेमिंग करी है, मतलब रात को 2-2 3-3 घंटे ऐसे मतलब लगातार गेमिंग चल रही है। कभी कभी तो 4-4 5-5 घंटे गेमिंग चल रही है। इस लेवल की गेमिंग करी है मैंने इसमें। BGMI खेला है मतलब। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ये इसी फोन से मोटो एच 60 प्रो से रिकॉर्ड हो रही है 4K 30 FPS में। और ये रियर कैमरा से शूट हो रही है। अभी जो पिछली वाली मैंने रिव्यू वीडियो डाली थी, जो 4 महीने वाली रिव्यू वीडियो थी, वो शूट हो रही थी फ्रंट कैमरा से। ये शूट हो रही है रियर कैमरा से। और अभी क्या है, इस फोन में एंड्रॉइड 16 का अपडेट भी आ गया है, तो वो वाली चीजें भी कवर करेंगे दोस्त। क्या क्या नई नई चीजें आई हैं इसमें। देखो, सबसे पहली बात, लगभग 7 महीने के आसपास हो गए मुझे इस फोन को यूज करते करते। और 7 महीने में जो फोन की कंडीशन है वो अभी आप देख सकते हो। पीछे की साइड यहाँ पर जो वीगन लेदर है, ये हरे कलर में। एक यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई ये यहाँ जो लाइन लाइन देख रहे हो आप, यहाँ पर अगर मैं अंगूठे से ऐसे नाखून से करूँ तो भाई नाखून पर डस्ट आ जाती है। और ऐसे में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी वाले एनवायरनमेंट में नहीं रहता हूँ मैं। नॉर्मली अपना ऑफिस, घर, ऑफिस रूम, मतलब यही रहता है मेरा। तो धूल मिट्टी वाला वहां पर इतना कुछ काम है नहीं। मजदूर थोड़ी हूँ यार, कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। और दूसरी दिक्कत यहाँ पर जो वीगन लेदर में मुझे मिली है वो ये है, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि भाई साहब इस वीगन लेदर में यहाँ पर साइड में अगर आप देखते हो या फिर आप इधर साइड में देखते हो, पहले मतलब एक ही साइड था ये, अब चारों साइड लगभग हो चुकी है, फ्लैट हो गई है वीगन लेदर। तो ये वाली एक चीज भी है कि भाई अभी तो 7 ही महीने हुए हैं, 3 साल बाद क्या होने वाला है इसका Who knows, किसको पता। लेकिन ये चीज अगर आप कवर लगा के इस फोन को यूज करोगे आपको ये वाली दिक्कत नहीं आएगी। ना डस्ट वाली दिक्कत आपको आएगी, ना ही ये फ्लैट वाली दिक्कत आएगी कि फ्लैट हो गई वीगन लेदर, फिर डिजाइन ही उड़ गया वहां से। तो मैं ये बोलूंगा, जैसे कि अभी ये 25,000 रुपए के आसपास का फोन मिल रहा है, अगर आप खरीद रहे हो इस फोन को तो भाई कवर लगा के यूज करना। क्योंकि मैंने जितना भी यूज किया है इस फोन को, मैंने कवर लगा के यूज नहीं किया है। और बाकी ऐसे कहीं भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। जैसे कि अगर मैं कैमरा लेंसेज दिखाऊं, यहाँ पर आपको कोई भी स्क्रैच कैमरा लेंस पर नहीं है। और ना ही फ्रंट पे डिस्प्ले पे यहाँ पर कोई स्क्रैच वगैरह है। वैसे मैंने यहाँ पर मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्टर आता है वो से लगा के यूज किया है। गिलास प्रोटेक्टर नहीं है ये, जो मेम्ब्रेन पन्नी वाली प्रोटेक्शन आती है वही लगाकर मैं यूज कर रहा हूँ बिना कवर के। देख रहे हो कितना जिगरा है मेरे में। बाकी यहाँ पर मैं अगर फोन की डिस्प्ले की बात करूँ, स्पेक्स वगैरह मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर, मतलब दिख जाएगी आपको स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है, जो यहाँ पर कंटेंट व्यूइंग का एक्सपीरियंस है, या फिर जो यहाँ पर स्पीकर मल्टीमीडिया वाला एक्सपीरियंस है, वो मतलब काफी बढ़िया मिलता है। मैं यहाँ पर मतलब दुनिया भर की मूवीज देखी है, 4K में देखी है, HDR में देखी है, यहाँ पर यूट्यूब पे देखी है मैंने बहुत सारी चीजें। और मतलब कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस तो एकदम लाजवाब, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। और ना ही यहाँ पर मैं बोलूंगा स्पीकर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर आपको एक सेटिंग चेंज करनी है, जो कि आप कर लेना। डोल्बी एटमॉस नाम का एक ऐप आपके फोन में होगा, उसमें जाकर स्मार्ट ऑडियो को स्पेशल ऑडियो में आपको कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आपके फोन की जो स्पीकर क्वालिटी है वो मतलब नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। आप सुन के देख सकते हो उस चीज को। और ये वाली चीज मोटोरोला के हर उस फोन में होती है जिसमें डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। वो देख लेना, आपके पास मोटोरोला का फोन है तो अब डोल्बी एटमॉस वाला ऐप होगा, उसमें जाकर आप सेटिंग चेंज कर सकते हो ये वाली। और बाकी अगर मैं यहाँ पर IP रेटिंग की बात करूँ, देखो मैं IP रेटिंग की बात ऐसी है सीधी सीधी। मैं ये वाला फोन जो चला रहा हूँ ये अपना पर्सनल चला रहा हूँ। ये टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए मतलब वैसे नहीं है कि हाँ भाई टेस्टिंग के लिए आया है या फिर पानी वानी में डाल दूं इसे। नहीं भाई साहब, मैं पानी में नहीं डालूंगा इसे। अगर फोन में पानी चला गया पैसे आप थोड़ी ना दोगे। वैसे IP रेटिंग इसमें जो है IP69 मिलती है, लेकिन मैंने इसे पानी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया है भाई। कौन जाने खराब हो जाए ना हो। वैसे भी काफी सारे लोगों को कैमरा फोग इशू आ रहा है, क्या पता उन्होंने फोन को पानी में डाला उसके बाद कैमरा में पानी चला गया हो, या फिर फोग मतलब जो भी है, मतलब उसका हिसाब। वैसे इस वाले कैमरा फोग इशू पर मैं पूरी प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने सोल्यूशन भी बताया है कि आप कैमरा फोग इशू से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि भाई ये क्यों दिक्कतें आ रही हैं ऐसे कैमरा फोग वाली। और मेरे पास जो फोन है ये मोटो एच 60 प्रो, मेरे घर में एक और फोन है मोटो एच 60 प्रो, पर्पल कलर वाला है वो। दोनों ही फोन्स में कोई भी किसी भी तरह का कैमरा फोग इशू नहीं आया है। और दोनों ही फोन्स का एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया चल रहा है, मतलब मस्त चल रहे हैं दोनों फोन। और मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर मिलता है यहाँ पर। और ये वाला प्रोसेसर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई अच्छा खासा पावरफुल प्रोसेसर है। 120 FPS में ये BGMI खिला देता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। मतलब जब आप BGMI खोलते हो, साइड में आपको एक गेम सेटिंग मिलती है और वहां से आपको टर्बो मोड में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप 120 FPS तगड़े लेवल पे खेल सकते हो, क्योंकि ये वाली सेटिंग बाई डिफॉल्ट बैलेंस पर होती है। और बैलेंस में 120 FPS में थोड़े थोड़े जिटर आते हैं, मतलब कहीं कहीं लैग होता है गेम। लेकिन आप टर्बो पर कर देते हो, 120 FPS में खेलते हो, उसके बाद कोई दिक्कत
नहीं आती, एकदम स्मूथ चलता है, मक्खन एकदम। लेकिन वहां पर एक दिक्कत होती है, अगर आप 120 FPS में खेल रहे हो तो आपकी बैटरी ड्रेन थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो टर्बो मोड पर चल रहा है आपका फोन और दूसरी चीज 120 FPS दे रहा है। तो उस केस में क्या है, क्योंकि देखो 60 फ्रेम जनरेट करने पड़ रहे हैं एक तरफ 120 फ्रेम जनरेट करने पड़ रहे हैं फोन को, तो मेहनत ज्यादा है उधर, इस वजह से बैटरी ज्यादा खर्च होती है। बाकी और कोई परफॉर्मेंस से यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है और बैटरी यहाँ पर मिलती है 6000 mAh की, तो बैटरी बैकअप भी यहाँ पर बहुत सही है। और मैं ये वाली चीज पिछली वीडियो से भी बोलता हुआ आ रहा हूँ कि इस फोन का बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा सही है। अगर मैं सुबह को 100% चार्ज कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन यूज कर लूंगा इसे, तब भी 20-25% आराम से बैटरी बच जाएगी। और ये बैटरी इतनी तब बचेगी जब मैं अच्छा खासा यूज कर रहा हूँ दिन में। अगर मैं नॉर्मल ऐसे 4-5 घंटे यूज कर रहा हूँ दिन में, तो हो सके 50-60% बैटरी बच जाए शाम आते आते। तो मतलब बैटरी बैकअप यहाँ पर बहुत सही है और चार्जिंग स्पीड 90 वोल्ट है, वो भी मतलब बहुत सही है, बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है फोन। और बाकी यहाँ पर अब मैं सबसे मेन चीज की बात करता हूँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मैंने इस फोन से 2-3 शादी अटेंड करी हैं और उनमें फोटोग्राफर से कम नहीं था मैं। तो देखो इस फोन में जो कैमरा मिलता है यहाँ पर, उसकी मैं प्रोसेसिंग की बात करता हूँ। सबसे पहले देखो, लो लाइट हो या फिर डे लाइट हो, सबसे पहली बात तो ये है, ये फोन AI को यूज करता है, मतलब AI का अच्छा खासा इस्तेमाल लेता है ये फोटोज में डिटेल्स को ऐड करने के लिए, चाहे वो आप 1x में ले रहे हो, 2x में ले रहे हो, 3x में फोटो ले रहे हो। और अगर लो लाइट में आर्टिफिशियल लाइट अगर कहीं से आ रही है, और सबसे बड़ी चीज कॉन्ट्रास्ट अगर बढ़िया बन रहा है, मतलब फेस पर आपके बढ़िया लाइट आ रही है और पीछे डार्क है, क्या ही लाजवाब फोटो निकाल कर देगा ये। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ फोटोज आपके स्क्रीन पर आ रही होंगी, कुछ फोटोज मैं यहाँ पर डाल दूंगा जो कि मतलब मजा आ गया भाई। मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा, आप पोर्ट्रेट मोड में 24 mm से लो, 35 mm से लो, 50 mm से लो, 85 mm से लो, मतलब फोटोज अच्छी आती हैं। और दूसरी चीज ये है, आप ये सोचते हो कि भाई ये फोन हीट होता है ज्यादा कैमरा यूज करने पे या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने पे हीट होता है, तो ये बता दूं, देखो मैंने इस फोन से अभी कुछ दिन पहले की बात है, हल्दी मेहंदी का एक फंक्शन था हमारे घर पे, वहां पर मैंने इस फोन से बहुत सारे फोटोज खींचे थे और वीडियोज बनाई थी। अच्छी खासी धूप हो रही थी और अच्छी खासी धूप में ये फोन से मैंने 2-3 घंटे मतलब आराम से कैमरा यूज किया होगा। उसके बाद भी भाई फोन बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ। और दूसरी चीज, फोन ना तो हैंग हुआ, कैमरा में कोई लैग इशू नहीं आया। बस एक चीज थी कि कैमरा में जो फोटो प्रोसेस होती है वो हल्की सी डिले हुई थी, वो भी इतनी हल्की डिले कि नॉर्मल बंदा पता भी ना लगा पाए। भाई मैं तो प्रोफेशनल हूँ, दिख जाती है मतलब ये वाली चीजें, तो बहुत हल्की सी डिले हुई थी। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम इस फोन के कैमरा में मैंने नहीं देखी है। और ये प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा मैं भाई, जब इतना ज्यादा तुम काम करोगे ना, इतना ज्यादा जोर डालोगे प्रोसेसर पर, तो कोई भी फोन इतना तो करेगा। तो मैं तो मतलब 25,000 रुपए के हिसाब से ये बोलूंगा, या फिर मैं ये बोलूंगा कि भाई 40,000 रुपए के अंडर सबसे बेस्ट फोन जो है मोटो एज 60 प्रो। मतलब आप रील देख रहे होंगे काफी सारी, जिसमें कैमरा फोग इशू आ रहा है, किसी की बैटरी फट गई है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। भाई मेरे घर में 2 फोन है, दोनों को कुछ नहीं हुआ और मैंने ऐसे मेजरली इशू इस मोटो H60 Pro में नहीं देखा है। बाकी यहाँ पर जो एंड्रॉइड 16 का अपडेट आया था, उसमें कुछ एंड्रॉइड 16 वाली चीजें ऐसी थी नहीं खास, थोड़ा बहुत UI में एनिमेशन का चेंज है, थोड़ा बहुत चेंज है, कोई बिग डिफरेंस नहीं है जो एंड्रॉइड 15 से एंड्रॉइड 16 में आया है। ऊपर से थोड़े बहुत ब्लोटवेयर ऐड कर दिए थे इन्होंने भाई साहब ने, जो कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई एंड्रॉइड 16 का अपडेट इन्होंने मोटोरोला वालों ने दे दिया जल्दी जल्दी में, कि भाई हम फर्स्ट करके कि भाई सबसे पहले हमने दिया है, लेकिन ऐसा कुछ खास उसमें अपडेट आया नहीं है। सारी चीजें बस नॉर्मल वैसे ही हैं। और मैं जैसे कि मैंने बोला कि भाई 25 या फिर 40,000 रुपए के अंदर मैं ये बोलूंगा कि भाई सबसे बेस्ट कैमरा फोन है ये, किसी भी फोन को आराम से टक्कर दे देगा ये 40,000 रुपए तक के, चाहे वो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हो या फिर फोटो खींचने की बात हो। तो यही था मेरा कुछ 7 महीने का एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब मारो। 2025 खत्म होने से पहले पहले मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। नवंबर आ गई है, 8,000 सब्सक्राइबर बाकी रह रहे हैं, जल्दी करवाओ, मतलब जल्दी करवाओ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।